यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में आया है एक नया ट्विस्ट। ये फ्लाइट मैप देखिए, इस पर नजर आने वाली हर एक फ्लाइट की हर एक सीट बुकड है। इसमें सबसे सस्ती फ्लाइट मॉस्को से दुबई जाने वाली है जो 3 लाख रूबल्स की है, जो पाकिस्तानी 8 से 9 लाख रुपए बनते हैं और 5 गुना ज्यादा है एक नॉर्मल रशियन पर्सन की इनकम से। इसके अलावा गूगल पर एक सर्च टर्म रही है, हाउ टू ब्रेक योर आर्म एट योर होम। लोग ऐसा क्यों सर्च कर रहे हैं कि वो घर बैठे अपना हाथ तोड़ सकें। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर कर दी है। इसका मतलब रशिया में रहने वाले आम लोग, उनको जबरदस्ती लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है और उन्हें लड़ने का कहा जा रहा है। यही वजह है कि लोग डेस्परेशन में आकर कंट्री छोड़ने पर तैयार हैं। रशिया की बॉर्डर्स पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और जो लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं वो मुंह मांगे दामों बिकने वाली फ्लाइट्स को लेकर मुल्क छोड़ रहे हैं, या तो फिर खुद को इंजर्ड कर रहे हैं कि किसी तरह इस लड़ाई से खुद को दूर रख सकें। इस होने वाली लड़ाई से अब तक रशिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जंग अब तक यूक्रेन में होने लग रही थी। हाँ, लेकिन इनकी कुछ इकोनॉमी डाउन हो रही थी, कुछ अमेरिकन कंपनीज ने मुल्क छोड़ दिया था। लेकिन जब वॉर में एक ऐसा मोड़ आया है कि जब आम रशियन पब्लिक को वॉर में धकेला जा रहा है तो उन्हें एहसास हुआ है एक वॉर के कंसिक्वेंस का, कि एक वॉर के क्या कंसिक्वेंस होते हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने यह उम्मीद की थी कि रशियन आर्मी 3 दिन में यूक्रेन पर कब्जा करके अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। उम्मीद ये थी कि रशियन आर्मी इतनी जल्दी अटैक करेगी कि यूक्रेनियन आर्मी संभल नहीं पाएगी। लेकिन यह प्लान बुरी तरह से फेल हो गया क्योंकि जैसे जैसे वॉर वक्त लेती जा रही थी, कुछ और कंट्रीज यूक्रेन के फेवर में आते जा रहे थे। वॉर के शुरू में एक ऐसा पॉइंट आया था जब रशियन आर्मी पहुंच चुकी थी बहुत करीब कीव के पॉइंट पर, लेकिन 1 महीने बाद उन्हें पुल बैक करना पड़ा और उन्होंने अपना गोल बदल लिया और उनका अगला गोल था लिबरेशन ऑफ डोनबास, जो ईस्टर्न यूक्रेन में रीजन लाया करता है। तब से लेकर अब तक एक स्टेलमेट की सिचुएशन बनी रही। जितना हिस्सा रशिया ने ऑक्युपाई किया था वो मोर और लेस बना रहा और जितना हिस्सा यूक्रेन ने अपना बचाया था वो मोर और लेस बना रहा। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने बदल दिया है मोड इस लड़ाई का। यूक्रेनियन आर्मी ने वापस लिए हैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपने वो एरियाज जो ऑक्युपेशन में थे रशियन आर्मी के, और लाइबरेट किया उन एरियाज को, वापस दिए वो इलाके अपने मुल्क को। आज कंडीशन है कुछ इस तरह। इस मैप में जो ये रेड वाला हिस्सा है ये ऑक्युपेशन में है रशिया के, और जो येलो वाला हिस्सा है ये टोटली कंट्रोल में आ चुका है यूक्रेनियन आर्मी के। और जैसा मैंने बताया कि यूक्रेन ने सक्सेसफुली फाइट बैक किया है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि यूक्रेन जैसा एक छोटा कंट्री रशिया जैसे बड़े कंट्री के सामने कैसे टिक पा रहा है और मोमेंटम यूक्रेन के फेवर में क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए गए वो हाईटेक वेपन्स जो यूक्रेन के लिए बड़े यूजफुल साबित हुए हैं। अमेरिकन मेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे कहा जा सकता है कि ये एक ह्यूज डिस्टेंस से फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये रॉकेट लॉन्चर्स हिस्सा हैं जो बाइडन के $10 मिलियन की मिलिट्री एड्स का। प्लान बड़ा ही सिंपल था। यूक्रेन ने इन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया बड़े ही लॉन्ग डिस्टेंस से और अटैक किया रशियन रेलवेज पर, लॉजिस्टिक्स पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। रशिया मोस्टली इन ट्रक्स का इस्तेमाल करता है सप्लाईज को फ्रंट लाइन पर लाने के लिए, और जब इन ट्रक्स को ऑफलोड किया जाता है तो यूक्रेन इन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर देता है और इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। यूक्रेन के पास अब इतने हाईटेक वेपन्स आ चुके हैं कि ये क्रीमिया के अंदर मिलिट्री टारगेट को बीट करने लग रहे हैं। अगस्त में क्रीमिया के अंदर इन्होंने एक रशियन एयरबेस पर अटैक किया। यही वजह है कि अब रशिया इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मजबूर हो रहा है और अपने सोल्जर्स को यूज कर रहा है और अपनी आवाम को इस लड़ाई में धकेल रहा है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि यूक्रेन ये जंग जीत रहा है? इसको जानने के लिए हमें पहले इस सारी सिचुएशन को, इसकी कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा। अब ये जानने के लिए कि क्या रशिया की ग्रिप है इस जंग पर और यूक्रेन की क्या पोजीशन है या विनिंग पोजीशन है, ये सब जानने के लिए आप देखिएगा नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल। अल्लाह हाफिज।